हेलो, मैं सुधाकर कुमार। दोस्तों, एक चित्र दिया गया है जो कि तमिलनाडु एरिया से चालू होता है और ऊपर की ओर जाता है उत्तर भारत में। आपको बताना है कि इस मार्ग का अनुसरण किसने किया होगा। मलिक काफूर, जो कि अलाउद्दीन को प्राप्त हुआ था गुजरात अभियान के दौरान 1298 में। इसी गुजरात अभियान में मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा था। वहीं मालवा अभियान जो कि 1305 में किया गया, इस अभियान में खुसरो खां को अलाउद्दीन खिलजी ने प्राप्त किया था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। क्या उसने कृषि जमीनी को पैमाइश के बाद जमीनी के माल गुजारी वसूल की? ये बात सही है। उसने लगान व्यवस्था को अपने पूरी सल्तनत में लागू करवाया। दोस्तों, पूरी दिल्ली सल्तनत में लागू नहीं करवाया, ये गलत है। और उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकार को समाप्त कर दिया। बात सही है। ऑप्शन 1 और 3 सही हो जाएंगे। सी है ना, दो का सी हो जाएगा। अगला ये 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली का सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा रावी नदी को बनाया गया था। किल सुल्तान के जमीन में फसल की नेपाई का आधा राजस्व का रूप दावा किया जाता है। आधा राजस्व अलाउद्दीन खिलजी सॉरी कथन है और उसका कारण है। कथन यह है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था। सही है। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहते थे। यह बात गलत है दोस्तों। सिर्फ ए सही हो जाएंगे और आर गलत हो जाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति कौन था जो मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया? दोस्तों, जफर खान। वो जफर खान थे। ठीक है। अगला ये कथन और उसका कारण है आर। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। सही है। और यह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहते थे। गलत है। सी सही हो जाएंगे दोस्तों। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? अपने आप को खलीफा? मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के बेटा। सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों। सिकंदर सानी। इसको मिलान करना कर रहा है कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है। देवगिरी। देवगिरी पर आक्रमण के समय वहां के शासक रामचंद्र देव थे और उसका पुत्र शंकर देव थे दोस्तों। तो ये ऑप्शन भी सही है। देवगिरी। शंकर देव कौन है? तो रामचंद्र देव के बेटा। वारंगल। वारंगल पर आक्रमण के समय यहाँ के शासक प्रताप रुद्र देव थे, न कि रामचंद्र देव। और होयसल में बीरबललाल जी थे और मदुरा में वीर पांडे जी। तो ऑप्शन के अनुसार बी सही है। अगला क्वेश्चन आइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मिलान करना है एक को दूसरे। बताइए, देवगिरी के शासक कौन थे? रामचंद्र देव है। हाँ। सी का दो। सी का दो। देवगिरी हो गया। गुजरात के कौन थे? कर्णदेव। चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह थे और रणथंभौर के हमीर देव। तो इस अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 3 4 2 1। अगला ये राणा पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? तो राणा रतन सिंह। क्या था? राणा रतन सिंह उनका पति का नाम था। किनके पति का नाम? पद्मिनी के। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्वेश्चन नंबर कितना? 13 नंबर। अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन सुल्तान था जो नया धर्म चलाना चाहते थे किंतु उलेमाओं ने उनका विरोध किया? ये अलाउद्दीन खिलजी।
बाजार नियंत्रण कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के क्या प्रयास थे? तो बाजार नियंत्रण से अलाउद्दीन खिलजी को बहुत सफलता मिली, बहुत धन एकत्रित हुआ उनको। जय हिंद, जय भारत।